विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। तो आप ध्यान का शुद्ध दान करो, यानी जो ये समय आप दे रहे हो ना प्रार्थना का, इसमें देखो कि आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका हृदय, आपके भाव, आपके विचार, आपकी वाणी, उसकी क्वालिटी पर टिके हो। जो आप दे ही रहे हो तो क्यों ना उसको बेस्ट दिया जाए, उत्तम तरीके से दिया जाए। देखो कोई प्रार्थना कर रहा है आंख बंद करके, बैठा तो है यूट्यूब ऑन करके, मगर सोच रहा है कुछ और टॉपिक पर। वो कहेगा हाँ मैंने 9/9 की प्रार्थना की, यूट्यूब चल रहा था, मैं अपना सोच रहा था। तो ये ध्यान का शुद्ध दान नहीं है, क्योंकि हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना है। ये बीज हजारों गुना मल्टीप्लाई हो जाए। तो आप जो कर रहे हो ना, अब ये समय दिया ही है ना, तो ये कुछ मिनट पूरे शुद्धता के साथ, उसमें कोई मिलावट नहीं है, ये है ध्यान का शुद्ध दान। और दिल से करें और क्वालिटी के साथ करें। देखो 2 मिनट भी आप दे रहे हो ना, तो इसको मैं पूरे शुद्धता के साथ डोनेट करने वाला हूँ। तो हमारी जिम्मेदारी छोटी सी भी क्यों न महसूस होती हो, मगर पूरी क्वालिटी के साथ आप वो दान करें। समय दान है ये, समय दान जो हर दिन दे रहे हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्रार्थना करेंगे। विश्व शांति प्रार्थना। सभी आंखें बंद करें। हे परम चेतना, सभी तालमेल में आ जाएं। सभी ईश्वरीय सत्ता के तालमेल में अपने तोलू मन पर विजय प्राप्त करें। तोलू मन पर विजय पाप पुण्य पर विजय है, लाभ हानि पर विजय है, दुख सुख पर विजय है, सम्मान अपमान पर विजय है। सभी सहज मन के साथ, जो सशक्ति मन है, जिसकी शक्ति विश्व के सभी मनों से जुड़कर दिव्य योजना के कार्य कर सकती है। डिवाइनली डिजाइन जो प्रोग्राम है हर मनुष्य में काम करे, जैसे हर जीव में काम कर रहा है। हर जानवर, हर पौधा
अपने डिवाइन प्रोग्रामिंग के अनुसार खुल रहा है, खिल रहा है। मनुष्य भी इसी के साथ तालमेल में आ जाए, प्रेम आनंद मौन में खुले खिले और सभी को प्रेम आनंद बांटे। सभी अपनी शक्तियों को पहचाने। जब इंसान अपनी शक्तियों को जान जाता है तब दूसरों से छीनने का कार्य नहीं करता, दूसरों से ईर्ष्या करके खुद को दुख नहीं पहुंचाता, ईर्ष्या द्वेष घृणा से बीमारियों को आकर्षित नहीं करता। हे परमात्मा, हर मनुष्य से नफरत, द्वेष, घृणा, डर समाप्त हो जाए ताकि सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं। सभी सहज मन के साथ आहार ग्रहण करें, भोजन खाएं जिससे सभी स्वस्थ रहें। तोलू मन के अनुसार खाया गया अन्न बीमार करता है। स्वाद में अस्वाद में अटका तोलू मन स्वास्थ्य से दूर जाता है। सभी की दिशा युक्त बुद्धि, विवेक चेतना पूरी समझ के साथ काम करे ताकि तोलू मन पर जीत आसानी से मिल पाए। ऐसा संसार जहां तोलू मन का रोल समाप्त हुआ है, उच्चतम विकसित समाज है। सभी सहज सशक्ति मन के साथ एक दूसरे को मदद करें, क्योंकि ऊर्जा भरपूर है, एनर्जी की कमी नहीं है। सभी को मदद करने के बाद भी आपकी ऊर्जा बरकरार है। आप सभी के लिए प्रार्थना करें। जो भी मनुष्य स्वस्थ हुआ है वह प्रार्थना करे, औरों के लिए प्रार्थना करे, सभी को अपने तप का बल प्रदान करे, सभी को आपके स्वास्थ्य का लाभ मिले, सभी को आपके तप का लाभ मिले। सभी के लिए की गई प्रार्थना आपका स्वास्थ्य बढ़ाती है, सहज मन की शक्ति बढ़ाती है, तोलू मन का रोल समाप्त करती है। इसलिए दिल से प्रार्थना करें, अपने शब्दों में प्रार्थना करें।
विश्व के सारे लोगों पर शुभ्र प्रकाश इस तरह फैल जाए कि तोलू मन समाप्त हो जाए, कल्लू मन पिघल जाए, रहे केवल सहज मन, दिशायुक्त बुद्धि, शुद्ध इंद्रियां, निर्मल मन, स्वस्थ शरीर। प्रार्थना चलती रहे। अंत में अपने तप का बल, जो बल अर्जित किया है आपने ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तपर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। सातवां सवाल क्या है? Who am I now? अब मैं कौन हूं? खुद को शरीर मानने लग जाते हैं, वैसे जीने लग जाते हैं, इसका रिमाइंडर मिलना चाहिए। तो सातवां सवाल, Who am I now? कि आप जब किसी भी सीन में हो और अपने आप से पूछते हो Who am I now? चलो कुछ देर पहले कौन थे? कुछ देर पहले एक अकड़ू इंसान थे, कुछ देर पहले एक परेशान इंसान थे, कुछ देर पहले एक बोर इंसान थे, कुछ देर पहले एक कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी, कुछ देर पहले गुस्से में थे, कुछ देर पहले अहंकार का दर्शन हो रहा था, कुछ देर पहले कंपैरिजन कर रहे थे, कुछ देर पहले। मगर अब कौन हो? तो कुछ देर पहले मैं ये था, अब कौन हूं? जैसे ही याद आएगा अब मैं कौन हूं, तो आप तुरंत अनुभव पर पहुंच जाओगे। फिर कैसे देखोगे? देखोगे समस्या सुलझ गई। देखो, फाइनल टूल जब तक लोग नहीं समझते हैं तब तक वे बाकी टूल्स में लगे रहते, बाकी टेक्निक्स के द्वारा खुद को संभालते रहते हैं। कुछ तो करते करते अपना जीवन समाप्त करते हैं, 80 साल 100 साल। फिर जो तकनीक काम में आती, जो फार्मूला काम में आती, उसी को ही रिपीट करते रहते सभी के साथ। जब तक फाइनल टूल नहीं मिला, जब तक फाइनल टूल की कन्विक्शन नहीं हुई, तब तक वो सब चीज़ें ठीक है। मगर जब फाइनल टूल मिल जाए, FT मिल जाए, फाइनल टूल, तो फिर हमें उसका उपयोग सीखना होगा, आदत डालनी होगी। ध्यान में आप आदत डाल रहे होते, ध्यान में आप क्या कर रहे होते? ध्यान में आप ध्यान कर रहे हैं कि दिन भर ध्यान कर पाए उसकी आदत डाल रहे। इसलिए वो समय बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर अब तक आपने उल्टा समझा था, अभी ध्यान किया, अभी दिन भर ध्यान नहीं किया। पर ये इंसान 10 बजे से लेकर रात 10 तक क्या कर रहा था? ध्यान ही कर रहा था ना। Who am I now? अब मैं कौन? कुछ देर पहले जो भी था, स्त्री था, पुरुष था, हिंदू था, मुसलमान था, काला था, गोरा था, लंबा था, ठिंगना था। कुछ देर पहले बोल रहे थे ना, यार ये ड्रेस मुझको सूट नहीं होती है। Who am I now? मेरी हाइट उतनी है नहीं, मेरा हाथ पहुंचता नहीं है। तो ठीक है, पहले ठिंगने थे, अब Who am I now? हर अड़चन के साथ देखो, जो नाटे होते हैं उनको अपनी अड़चनें आती, जो लंबे होते हैं उनको अपनी अड़चनें आती है, अलग अलग सिचुएशन में।
तो कहोगे, क्योंकि जैसे ही भूले खुद को याद दिलाया हुए मैं नाउ, चलो ठीक है, उसकी चिंता मत करो, क्यों भूल गया मैं, क्यों इस तरह की पंक्तियां बोलने लग गया, मैं तो परेशान हो गया हूं सबसे, 1 सेकंड पहले कह रहे थे। अच्छा ठीक है, हुआ मैं नाउ, कुछ देर पहले वो रोल कर दिया, हुआ मैं नाउ। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।